Hello students, today we will start chapter number 15th of English reader, and this is a chapter of class 5th, Aladdin and the Wonderful Lamp. We all read about the stories of Aladdin, and these stories are very interesting and lots of fun, enjoyable. And this is a story about Aladdin and his wonderful lamp. So this is a very interesting story. So let's start this story. दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज़ द अरेबियन नाइट्स। ये जो स्टोरी है ये एक अरेबियन नाइट्स की में से जो है एक बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है। ये अरेबियन नाइट्स की स्टोरी में से इस स्टोरी को रीड करते हैं एंड इन्जॉय करते हैं, और हम इन स्टोरीज़ को एज अ ग्रुप में भी एक्ट कर सकते हैं। The character of these stories are this story Aladdin. The main character of the story is Aladdin, Aladdin's mother, Uncle Mustafa, Genie of the Ring, Genie of the Lamp and the King. इस स्टोरी के करैक्टर कौन कौन से हैं, चरित्र कौन कौन से हैं जो इसमें प्ले कर रहे हैं? अलादीन है, उसकी मदर है, उसके अंकल हैं मुस्तफ़ा, जीनी ऑफ द रिंग अंगूठी का जिन है, और चिराग का जिन है, और किंग है। अलादीन एंड हिज मदर लिव्ड इन अ हट। अलादीन और उसकी मम्मा जो हैं वो एक हट में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब होते हैं। वन डे हिज अंकल मुस्तफ़ा केम टू विजिट हिम। एक दिन उसके अंकल जो मुस्तफ़ा वहाँ पर आते हैं। अंकल मुस्तफ़ा, हेलो सिस्टर, वाई डोंट यू लेट अलादीन कम एंड वर्क फॉर मी। वो कहते हैं, जो अंकल मुस्तफ़ा एक दिन उसके घर आते हैं और उसकी मम्मा को कहते हैं, हेलो सिस्टर, तुम अलादीन को मेरे साथ काम करने के लिए क्यों नहीं भेजती? मदर एगरली, जो उसकी मम्मा है वो सहमत हो जाती हैं उनसे और कहती हैं, अलादीन यू शुड गो विद योर अंकल एंड डू सम वर्क, कि तुम्हें अपने अंकल के साथ जाना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। अलादीन वेंट विद हिज अंकल मुस्तफ़ा। अलादीन अपने अंकल के साथ चला जाता है। द नेक्स्ट डे अंकल मुस्तफ़ा टुक हिम फॉर अवे फ्रॉम द सिटी। अगले दिन जो अंकल मुस्तफ़ा है वो उसे सिटी से दूर ले जाते हैं। दे कम नियर द रॉक्स, वो कहाँ पर आ जाते हैं? पत्थरों, चट्टानों के पास। अंकल मुस्तफ़ा, द केव इज़ फुल ऑफ रिचेस एंड ट्रेजर्स बट आई एम अफ्रेड टू गो इनसाइड। अंकल मुस्तफ़ा क्या कहते हैं कि ये जो केव है फुल ऑफ रिचेस, मतलब ये भरी हुई है खजाने से, बट मुझे अंदर जाने से डर लगता है। आई वॉन्ट यू टू गो डाउन इट, मैं चाहता हूँ कि तुम नीचे जाओ। एट द बॉटम, नीचे जाओ। यू रीच द गार्डन, तुम एक गार्डन के पास पहुँचोगे जो कि ट्रीज़, जिसके जो ट्रीज़ हैं वो फ्रूट्स से फुल होंगे। अंडर वन ऑफ द ट्री you will find a lamp which you must bring back to me. You can gather some fruits on your way. Take the magic ring also. I'll keep you safe on the way. वो कहते हैं कि वहाँ पर तुम्हें एक लैम्प मिलेगा जो तुम मेरे लिए लेकर आओगे। यू कैन गैदर, गैदर होता है इकट्ठा करना, तुम वहाँ से इकट्ठा करके लाओगे कुछ फ्रूट्स, फल लेके आओगे। ऑन योर वे, रास्ते में जब तुम वापस आओगे वहाँ पर एक मैजिक रिंग मिलेगी, अंगूठी मिलेगी जादुई, जिसे तुम अपने साथ लेकर आओगे। इट विल कीप यू सेफ ऑन द वे, और ये तुम्हें रास्ते में सेफ रखेगी। अलादीन टू हिमसेल्फ, अलादीन अपने आप से कहता है, ओ अंकल इज़ मोर फ्राइटनिंग दैन द होल इज़ द ग्राउंड, सो आई हैड टू बेटर डू एज ही सेज। वो कहते हैं, वो अलादीन अपने आप से कहता है कि अंकल इज़ मोर फ्राइटनिंग दैन द होल इज़ द ग्राउंड, कि जो अंकल हैं वो क्या हैं, बहुत डरे हुए हैं। सो आई बेटर टू डू एज ही सेज, इसलिए मुझे वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने मुझे कहा है। अलादीन गोज़ इन द केव एंड रीच इन द गार्डन। अलादीन अंदर केव मतलब गुफा में चला जाता है और गार्डन पर पहुंचता है। देयर ही सी मैनी फ्रूट ट्रीज़, वहाँ पर उसे बहुत सारे फ्रूट के ट्रीज़ मिलते हैं। ही सर्चिज़ फॉर द लैम्प, सर्चिज़ मतलब खोजना, वो लैम्प को खोजने लग जाता है। फाइनली ही फाइंड्स इन इट अंडर अ ट्री, उसे वो जो पेड़, जो वो लैम्प है उसे एक ट्री के नीचे मिलता है। अलादीन टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहता है, वाओ हियर इज़ अ लैम्प, कि मुझे एक लैम्प मिला यहाँ पर। लेट मी गैदर सम फ्रूट, मैं कुछ फ्रूट्स को गैदर करता हूँ, इकट्ठे करता हूँ। माई गुडनेस, मेरा भाग्य है, मेरा अच्छा लक है। दे टर्न इन टू ज्वेल एज सुन एज आई टच दैम, कि वो सोने में बदल जाएं, गहनों में बदल जाएं जैसे कि मैं फ्रूट्स को टच करूं। जैसे ही मैं उन्हें टच करूं मेरी अच्छी भाग्य होगा कि अगर वो ज्वेलरीज में बदल जाएंगे। देयर आर रूबीज़, डायमंड्स एंड एमरल्ड एंड शर्फीज़, वहाँ पे क्या था, नगीने थे, हीरे थे
और अलग अलग तरह के मोती और नगीने थे और शर्फीज़ भी थी, सिक्के जिनको पुराने ज़माने में शर्फीज़ बोलते थे, वो सोने या चांदी की होती थी। आई स्टफ़ दैम डाउन टू माई शर्ट टू, मैं उन्हें अपनी शर्ट में भी भर लूँगा। अलादीन गोज़ बैक टू द एंट्रेंस ऑफ द गेट, वो जो गेट है उसकी तरफ वापस जाता है जहाँ से एंट्री होती है। अलादीन, अंकल आई हैव कलेक्टेड द लैम्प एंड ज्वेल्स प्लीज़ टेक मी आउट, वो क्या कहता है कि अंकल मैंने इकट्ठा कर लिया है लैम्प और ज्वेल्स को, गहनों को, प्लीज़ मुझे बाहर लीजिए। अंकल मुस्तफ़ा गिव मी ऑल थिंग्स देन आई पुल यू आउट, अंकल मुस्तफ़ा क्या कहते हैं मुझे सारी चीज़ें दे दो फिर मैं तुम्हें बाहर खींचूंगा। अलादीन पुल मी आउट देन आई हैंड ओवर एवरीथिंग टू यू, अलादीन क्या कहता है कि मुझे बाहर निकाल लो, देन आई हैंड ओवर, फिर हैंड ओवर मतलब देना, फिर मैं आपको सारी चीज़ें वापस दूंगा, पहले आप मुझे बाहर निकालो अंकल मुस्तफ़ा। द थिंग्स फर्स्ट, पहले कहता है चीज़ें दो, अलादीन नो पुल मी आउट फर्स्ट, अलादीन क्या कहता है मुझे बाहर निकालो अंकल मुस्तफ़ा टू हिमसेल्फ, अंकल मुस्तफ़ा अपने आप से कहते हैं ही वुडंट गिव मी द थिंग्स, वो मुझे चीज़ें नहीं देगा। ही वुड बेटर टू ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ द गेट एंड लेफ्ट, वो कहता है कि ये अच्छा होगा कि अगर मैं दरवाजे को बंद कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। अंकल ब्लॉक द गेट एंड द लेफ्ट, और अंकल क्या करते हैं गेट को बंद कर देते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। सो स्टूडेंट वी have read the half of this chapter and rest of the chapter we will read tomorrow. We will see how Aladdin get out from the cave and how he will become rich and whatever everything that done in the chapter we will do in the next video. Thank you and have a nice day.